ओम नमस्कार। आज 1 मार्च 2021 की घर की योग कक्षा में आप सभी सुधी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। और योग कक्षा को प्रारंभ करेंगे हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए, उसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूरे भाव के साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम, प्राणों पर नियंत्रण रखते हुए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरे भाव के साथ गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे और पूरे भाव के साथ गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर लगाना है। आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम भस्त्रिका। प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे और कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाया जा सके। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको
भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में। आटन में, बाटन में, घाटन में, बिथन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घरों में, दीवारन में, देहरे दर्जन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में। कानन में, कुंजन में, गुधन ग्वालन में, गोवन में, गावन में, गामुनी में, धन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम हो, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है, लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 मिनट तक। जो नए साधक हैं थक जाते हैं तो 1-2 सेकंड रुकें, फिर से अभ्यास को प्रारंभ करें। जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आपकी स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ने लग जाती है। तो पूरे भाव के साथ, प्रार्थना के साथ अभ्यास करते रहें। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलगोली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु, महिमा अपार लगो, है न सारे कौतुक चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको।
से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अभ्यर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्ते शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु और दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैव ताप जान की, भूल जाते त्रैव ताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में आपका पूरा ध्यान श्वास को भीतर की ओर भरने और श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहता है, लेकिन कपालभाति में आपका पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते समय रहेगा। लेकिन जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे, प्रयासपूर्वक श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर ध्यान दें। लेकिन प्रयासपूर्वक श्वास को बाहर की ओर छोड़ते समय फोर्स नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है, सहज भाव से अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके आप 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग।
कम से कम 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास आपके उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की शिकायत को दूर करता है। मधुमेह के रोग में लाभ करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है, महिलाओं के पीरियड संबंधी अनियमितताओं को दूर करता है, बहुत ही प्रभावकारी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार अभ्यास करते रहेंगे। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। विश्राम। कपालभाति के बाद अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं और जलंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति रुकते हुए, सहज भाव से रुकते हुए, श्वास को बाहर की ओर निकालकर अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए श्वास को भीतर की ओर भरें और जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। मूल बंद के लिए नाभि से नीचे के शरीर को अर्थात अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचें। उड्डयन बंद के लिए पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते उतना अंदर की ओर करें और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक के रखिए। जिन्हें हृदय रोग की जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल की परेशानी है, गर्दन में दर्द है, वे लोग ठुड्डी को कंठकूप से नहीं लगाएंगे अर्थात जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। 3 बार अभ्यास करें सावधानी के साथ।
बाह्य प्राणायाम के बाद एक बार अग्निसार की क्रिया। गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट में कंपन देंगे। अग्निसार की क्रिया के बाद 3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, थायराइड और जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए उपयोगी। लंबा गहरा श्वास भरते हैं हिचकी की ध्वनि या खर्राटे की ध्वनि के साथ, अर्थात गले की नस नाड़ियों को जब हम संकुचित करेंगे तो हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। उसी को लंबा खींचते हुए श्वास को भरेंगे। ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकेंगे और चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। 3 बार अभ्यास करें। आइए अगला प्राणायाम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ पैरों को खोलते हुए सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करते हुए पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। केवल पंजों को आगे पीछे हिलाएं। पैरों की केवल अंगुलियों को आगे पीछे इस प्रकार हिलाइए। पूरे पंजे को सामने की ओर खींचें, पीछे की ओर खींचें। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। घुटनों को ऊपर उठाते हुए पिंडलियों को धरती से लगाएंगे। घुटनों को नीचे दबाएं। घुटनों की कपाली को, श्वास को भीतर के भरें या कपाली को नीचे की ओर दबाएं।
10 तक काउंट करें और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। 8-10 बार कर लीजिए। दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। सीधा घुमाने के बाद विपरीत दिशा में हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। घुटने को ऊपर उठाइए, नीचे धरती से लगाने का प्रयास। हिप जॉइंट्स की, पैरों की जकड़न को दूर करने के लिए उपयोगी क्रिया। पैर को उठा लीजिए और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पैर को दाएं बाएं हिलाएं। और आइए दूसरे पैर से यही क्रियाएं रिपीट करेंगे। पहले पंजे को गोलाकार घुमाएं, सीधी और उल्टी दिशा से। हाफ बटरफ्लाई। पैर को दाएं बाएं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। दोनों तल पैरों को आपस में मिला लीजिए। बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी। और आइए फिर से किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठते हुए अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालें। बाएं से श्वास को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार दोनों नासिकाओं से श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करते हैं तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाया रहता है। शरीर का तापक्रम सामान्य बना रहता है। बाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर में शीतलता की प्राप्ति होती है। दाएं से श्वास भरते हैं तो शरीर में उष्णता की प्राप्ति होती है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब चलता है तो शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर आपका बना रहता है। आइए पूरे भाव के साथ अभ्यास करेंगे।
न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। संगीला इधर है, नीचे नीचे आ गई है, नीचे। नो नो जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ। ना मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना अनादि अनंता। विश्राम। अनुलोम विलोम के बाद अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रमर के ध्वनि आती है, इसलिए भ्रामरी शब्द का नाम दिया है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार सुचारू रूप से कर देता है।
तो जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। आपकी मेमोरी को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों को प्रतिदिन कम से 3 बार इसका अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। करने की विधि, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली को आईब्रोज के ऊपर और मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से नाद की ध्वनि में, और ध्वनि इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की आती है। 5 बार अभ्यास करें। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। मन बिल्कुल शांत रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में पूरी एकाग्रता, पूरा भाव श्वासों पर, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करने के बाद अपने ध्यान को अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लगा के रखें। मन ही मन ओमकार का मनन व चिंतन। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। और प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। आइए कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हाथों और गर्दन के लिए। दोनों हाथों की अंगुलियां अंगूठे को मिलाइए, कंधों पे लाके रखिए, कोहनियां मिलाएं, कोहनियों से बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। श्वास को भरते हुए कोहनियां ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, भुजाओं को बलशाली बनाने के लिए बहुत उपयोगी। विपरीत दिशा से दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लें। श्वास को भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ खींचिए। श्वास भरते हुए बीच में, बाईं तरफ से, बीच में, फिर दाईं तरफ, बीच में, बाईं तरफ। एक एक बार और रिपीट करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे की ओर लाएं। हल्का दबाव देते हुए एंटी प्रेशर, और यही एंटी प्रेशर ग्रिप को ललाट पर लाते हुए दाएं हाथ को दाएं कान के पास लगाएं। फिर से एंटी प्रेशर दीजिए। बाएं हाथ को बाएं कान के पास लगाते हुए एंटी प्रेशर दें। दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाते हुए एंटी प्रेशर। चारों तरफ से आपकी ये मसल्स पे खिंचाव, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और ग्रीवा चालन की क्रिया में गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं, बाईं तरफ घुमाएं, दोनों तरफ से लगातार करते हैं। बस आराम से करेंगे, जल्दीबाजी से नहीं करेंगे। जल्दीबाजी करने से किसी किसी के गर्दन में फिर झटका आने की संभावना रहती है। सिर को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, दाईं तरफ झुकाएं, बाईं तरफ झुकाएं। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार पूरा राउंड लगाएं। आंखों को खोलकर रखते हुए करेंगे तो चक्कर नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ से दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, कंधों को गोलाकार घुमाएं, स्कंध चालनासन। विपरीत दिशा में और दोनों पैरों को सीधा कर लें। चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके, श्वास भरते हुए पीछे। 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 और अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा बैठते हुए मंथन आसन, आगे पीछे हाथों को लाएं, पूरा मंथन आपके पार्श्व भाग में बढ़े हुए फैट पर। कम से कम 50 बार जरूर कीजिए। दोनों पैरों को खोल लें। बैठे बैठे त्रिकोणासन, बाएं हाथ से दाएं हाथ का अंगूठा पकड़े, पीछे वाले हाथ ऊपर और पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए, दोनों तरफ से लगातार कम से कम 20 बार करें। इसी स्थिति में कटी चक्रासन। अब दाएं हाथ को पीछे लपेटेंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ का अंगूठा को पकड़ते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास, जबरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे, दाईं तरफ झुकिए, बाईं तरफ झुकिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड में टर्न करते हुए 1 2 3 4, दोनों हाथों को धरती से स्पर्श करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। 5 6 7 8 9 10। रिपीट करें। 4 8 9 10। इसी स्थिति में फिर से मंथनासन। पूरा मंथन आपके पेट के उत्तर भाग के स्थित मांसपेशियों का। और आइए बैठते हैं और अंत में खुलकर ठहाका लगाते हुए अपने आप को तनाव मुक्त करने का प्रयास।
मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका पूरा दिन इसी प्रकार हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते। आइए शांति पाठ के अभ्यास के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार।